टेसिंग में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि नवाही गांव 477 जिम्बे में एक बच्ची को उसके भाई ने वालिद की मौजूदगी में बड़ी बेदर्दी के साथ उसको गला दबाकर कत्ल किया। फिर दूसरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की। तो ये तोबा टेसिंग में अपनी नवीयत का पाकिस्तान में एक बड़ा मुनफरद केस है, और इस तमाम वाक़े के बाद भाई ने इस केस के अंदर मुद्दई बनने की भी कोशिश की। लेकिन चूँकि ये सारा केस जब सामने आया तो पुलिस ने दौरान तफ्तीश जो करके तमाम अफराद हैं, इस लड़की की भाभी मारिया की सुमेरा, उसको भी गिरफ़्तार किया, उसके 2 भाइयों को भी गिरफ़्तार किया, बाप को भी गिरफ़्तार किया। पुलिस मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। और अभी जो रिसेंटली आज जो इसमें पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी तब्दील हो गया, और अली रज़ा सनफार जो माहर तफ्तीशी है वो भी इस केस के अंदर उसको ये तफ्तीश सौंप दी गई है। आप वकील हैं, आप मुझे ये बताएं कि इस केस के अंदर क्या मुल्ज़मान को सज़ा हो पाएगी या नहीं होगी? इस केस के बारे में आप क्या इसको किस तरह से आप देखते हैं? पहली तो बात यह है कि ये जो तोबा टेसिंग में वक़ूआ हुआ है, इसकी वकला बरादरी इंतहाई भरपूर अंदाज में भरपूर मजम्मत करती है कि इस बाबरकत महीने में इस तरह का घिनौना फेल सर अंजाम दिया गया है। दूसरा ये कि क्योंकि ये बच्ची का एक मर्डर हुआ है, एक जिंदा जावेद बच्ची को कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ, और इसमें पुलिस मदईयत में ये FIR हुई है, तो मेरी इसमें नाक़िस राय के मुताबिक ये है कि इसमें प्राइवेट कंप्लेंट कोई भी समाजी कारकुन या समाजी तंजीमें जो हैं वो प्राइवेट कंप्लेंट पैरेलल दायर कर सकती हैं ताकि मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके। तो जहाँ तक इस FIR का ताल्लुक है, तो कल को जो इस FIR के जो शरई वारसान हैं वो अगर सरेंडर कर जाते हैं तो इसमें सज़ा के इम्कानात कम हो जाएंगे। अच्छा सर, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ इस तरह के केस जो है रोज़ ब रोज़ बढ़ रहे हैं। आए रोज़ हम देखते हैं कि किसी औरत को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी औरत के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो पाकिस्तान में जो बढ़ते हुए केस हैं ख़वातीन के ऊपर, और ये जो आपकी निवेदक एक अलग केस है कि एक औरत अगर अपने घर के अंदर महफूज नहीं है तो बाहर तो बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं कि औरतों के ऊपर वायलेंस के इस तरह की वाक़या जो सामने आते हैं, लेकिन अगर घरों के अंदर औरतें महफूज नहीं हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में औरतें जो हैं महफूज नहीं हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट के कवानीन और ख़वातीन की हद तक बहुत से कवानीन किताबों की हद तक बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होती कि एक तो ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं होती, आगाही नहीं होती। दूसरा जो जो पुलिस का जो तफ्तीशी निज़ाम है उसमें जो मुल्ज़मान हैं बहुत हद तक अपनी रिश्वत लगाकर वो छूट जाते हैं, जिसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उसमें जो तफ्तीशी मराहल में जो केस होता है वहीं जो केस है कमज़ोर हो जाता है। अगर तफ्तीशी अफसरान कम अज़ कम लॉ ग्रेजुएट हों तो फिर वो एक मजबूत केस बनकर कोर्ट में आता है। फिर कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसको तफ्तीशी निज़ाम के बेहतर तफ्तीशी निज़ाम के सिलसिले में उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाती है। अच्छा सर, मारिया केस जब अदालत के अंदर जाएगा तो इसकी अगर रिपोर्ट भी आ जाती है, रिपोर्ट में भी साबित हो जाता है कि इन दरिंदों ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की या नहीं की, तो आप क्या समझते हैं कि अदालत के अंदर ये केस जब चलेगा तो वो किस अंदाज से वो केस चलेगा? क्या मुल्ज़मान को सज़ा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि ये केस कितनी देर में ये मुकम्मल हो जाएगा? होना तो ये 3 माह में चाहिए, क्योंकि जिस बेदर्दी से उस बच्ची को एक रमज़ानुल मुबारक के महीने में कत्ल किया गया है, 3 माह में इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि तफ्तीशी निज़ाम में जो अब कमियाँ कुताहियाँ हैं, अगर वो तफ्तीशी ऑफ़िसर ही कुछ लकूनें छोड़ देता है और बाद में उसके शरई वारसान आ जाते हैं तो फिर उनको सज़ा के इम्कानात कम हो जाते हैं। गाँव ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਗਦਲ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਮਦਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी जनाब सब अर्ज है कि वाक़ जुल्म है, इस जितनी मजम्मत कम है, किसी इंसान को कोई अपने को किसी भी
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਫੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੈਚਿਸ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੈਸਾ? ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ मेरी मालूमात के मुताबिक तो कभी समय कोई कत्ल का वाक़या पेश नहीं आया। छोटे मोटे क्राइम होते रहते हैं, लेकिन उसके मेजर क्राइम कोई चोरी डकैती बाहरों लोग आके करते रहे, लेकिन उन्होंने लोगों की कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਟਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਮਰਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਫਾਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਈ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਆ? ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਅਮਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।